हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। बच्चों, आपकी शिकायत रहती है कि केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आता है। यह बिल्कुल गलत है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान विषय है। इसे कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए हमें क्रमवार ढंग से पढ़ना होता है और इसकी शुरुआत हम करते हैं एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक से। क्या आप जानते हैं परमाणु संख्या क्या है? नहीं। तो आइए आज हम जानेंगे परमाणु संख्या क्या है। पहले जानिए कि परमाणु क्या है। परमाणु, जिसे इंग्लिश में एटम कहा जाता है, पता है? ये एटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और टम। ए का मीनिंग होता है नोट और टम का मीनिंग होता है कट। नोट मतलब नहीं, कट मतलब विभाज्य, मतलब ओ विभाज्य। आपको पता होना चाहिए, पहले लोगों की धारणा थी कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन अब यह धारणा बदल चुकी है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि परमाणु भी विभाजित होते हैं, डिविजिबल होते हैं, और ये तीन मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो तीन मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पर क्या और कौन सा आवेश होता है? आइए पहले हम यह जानें कि परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना है। आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों, आइए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन। यह एक ऐसा मौलिक कण है जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है और इसका द्रव्यमान शून्य होता है। प्रोटॉन एक ऐसा मौलिक कण है जिस पर इकाई धन आवेश होता है और द्रव्यमान 1 इकाई होता है। और न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है और इसका द्रव्यमान 1 इकाई होता है। चूँकि न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, एक न्यूट्रल कण है, इसलिए इस कण का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। अब आइए हम जानते हैं
कि परमाणु के ये तीनों कण आखिर परमाणु में रहते कहाँ हैं, कहाँ स्थित होते हैं। तो सर्वप्रथम आइए हम जानते हैं कि परमाणु का आकार कैसा होता है। परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु का संपूर्ण भार उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, और यह नाभिक धनाविष्ट होता है। इसी नाभिक में परमाणु के दो कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटते हैं उसे कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। अब आइए, आपको पता होगा कि रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहला तत्व अर्थात एलिमेंट, दूसरा यौगिक अर्थात कंपाउंड्स, तीसरा मिश्रण अर्थात मिक्सचर। आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभी तक कुल 114 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन कुछ पुस्तकों में इसकी संख्या 118 बताई जाती है। लेकिन ऑथेंटिक रूप से हमें 114 तत्वों के बारे में जानकारी है। आपको पता होना चाहिए इन 114 तत्वों को क्रमवार ढंग से लिखा गया है, जिसमें पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम, तीसरे नंबर पर लिथियम, चौथे नंबर पर बेरिलियम, पांचवें नंबर पर बोरान, छठे नंबर पर कार्बन, और इसी प्रकार सातवें नंबर पर नाइट्रोजन, आठवें नंबर पर ऑक्सीजन, नौवें नंबर पर फ्लोरीन, 10वें नंबर पर नियोन, 11वें नंबर पर सोडियम को रखा गया है। लेकिन क्यों हाइड्रोजन को नंबर 1 पर रखा गया? कार्बन को ही क्यों नहीं नंबर 1 पर रखा गया? क्या कारण है? क्या आप जानते हैं? नहीं। आइए आज हम जानेंगे कि हाइड्रोजन को ही क्यों नंबर 1 पर रखा गया। तो ध्यान दीजिए, देखिए, अभी आपको बताया गया था कि परमाणु के नाभिक में 2 मौलिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटते जाते हैं। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है या बाहर से इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणु के कक्षा में प्रविष्ट कराया जा सकता है। लेकिन प्रोटॉन जो है वह अस्थायी होता है, इसकी संख्या में कोई अदला बदली नहीं होती है,
इसलिए प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही हाइड्रोजन को नंबर 1, हीलियम को नंबर 2, लिथियम को नंबर 3 इत्यादि पर रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या होती है 1, हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या होती है 2, लिथियम में प्रोटॉनों की संख्या होती है 3, बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या होती है 4, बोरान में प्रोटॉनों की संख्या होती है 5, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या होती है 6, इसी प्रकार नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या होती है 7। तो इन्हीं प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। अर्थात किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अथवा धन की संख्या उस तत्व के परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक या हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। रुकिए। तो बच्चों, आपने जाना परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। यदि आपको यह पता हो किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो आपको परमाणु संख्या से उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की भी जानकारी मिल जाती है। क्योंकि कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात जितने उसमें धन कण होते हैं उतने ऋण कण होते हैं, अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। थैंक यू। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले दिन मैं परमाणु, द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या पर चर्चा करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।